वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरी चैनल। आज की कहानी का नाम है काली छत वाला घर और मैं वादा काटे हूँ। यह कहानी सुनने के बाद आप कभी भी किसी पुराने वीरान घर की तरफ अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनते, कुछ घर बद्दुआओं, खून और रूहों की चीखों से बनते हैं। ये वाकया मेरे दोस्त हमजा के साथ पेश आया। हमजा एक आम सा लड़का था, कराची में रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो हर रोज़ ऑफिस से रात 10 बजे वापस आता। एक दिन इसके अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई और उसको फौरी तौर पर पैसे की ज़रूरत पड़ गई। वो परेशान था। उसी दौरान इसके एक कॉलीग ने उसे बताया कि शहर के पुराने इलाके में एक घर किराए पर मिल रहा है। किराया इतना कम था कि सुनकर हमजा को यकीन ही नहीं आया। कॉलीग ने कहा, बस एक मसला है, लोग इस घर से डरते हैं, कहते हैं वहाँ कुछ होता है। हमजा हंस दिया, भाई, भूतों से डरने वाले लोग ही दुनिया में पीछे रह जाते हैं। और अगले ही दिन वो इस घर को देखने निकल गया। घर शहर के एक ऐसे हिस्से में था जहाँ गलियाँ तंग थीं, दीवारें नम-आलूद और हवा में अजीब सा सन्नाटा, जैसे किसी ने पूरे इलाके की आवाज़ें छीन ली हूँ। हमजा जब वहाँ पहुँचा तो गली के आखिर में एक पुराना सा घर नज़र आया। इसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और सबसे अजीब चीज़, इसकी छत बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने उसे कोयले से रंग दिया हो या जैसे आग ने इसे जला कर छोड़ दिया हो। घर के सामने खड़ा दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, हालांकि वहाँ हवा भी नहीं चल रही थी। हमजा ने दरवाज़ा धकेला, कड़र्र, आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि जैसे दरवाज़ा नहीं, किसी की हड्डी टूट रही हो। अंदर दाखिल होते ही उसे तेज़ सी नमी और पुरानी मिट्टी की बदबू आई। घर में रोशनी बहुत कम थी, खिड़कियाँ मौजूद थीं मगर उन पर सियाह पर्दे लटक रहे थे। हमजा ने हैरत से देखा, ये पर्दे तो किसी जनाजे वाले घर जैसे लग रहे हैं। इतने में एक बूढ़ा शख्स सामने आया, सफ़ेद दाढ़ी, आँखों के गर्द सियाह हल्के और चेहरा ऐसा जैसे कई दिन से सोया ना हो। वो बोला, तुम घर लेने आए हो? हमजा ने कहा, जी, किराया कितने का है? बूढ़ा शख्स हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में खुशी नहीं थी। उसने कहा, बहुत सस्ता, मगर शर्त यह है, रात के वक्त छत की तरफ मत देखना, और अगर रात 3 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाए तो हरगिज़ मत खोलना। हमजा को गुस्सा आया, ये क्या ड्रामा है? मैं कोई बच्चा हूँ। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है, इस घर में रहने वाले अक्सर पागल हो जाते हैं, कुछ तो वापस ही नहीं आए। हमजा ने वो बातें मजाक समझकर घर ले लिया, क्योंकि उसे किराया कम चाहिए था और इसके अब्बू का इलाज ज़रूरी था। उसी रात वो अपना सामान लेकर घर में शिफ्ट हो गया। आधी रात बजे उसने घर के अंदर बल्ब जलाया। बल्ब की रोशनी जर्द थी, जैसे मरने वाली शम्मा। वो बिस्तर बिछा कर लेट गया, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात 1 बजे इसे लगा जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता छत पर चल रहा है, ठूक ठूक ठूक। हमजा फौरन उठ बैठा, छत की तरफ देखा, वहाँ कुछ नहीं था, मगर आवाज़ मुसलसल बढ़ रही थी, जैसे कोई नंगे पाँव चल रहा हो। हमजा ने सोचा शायद बिल्ली होगी या कोई जानवर। उसने कानों पर हाथ रखा और लेट गया। रात 2 बजे इसे लगा जैसे किसी ने इसके कान में सरगोशी की। हमजा, वो चौंक गया, पसीना इसके माथे से बहने लगा। कमरे में कोई नहीं था। फिर वही आवाज़, हमजा, छत देखो। हमजा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसे बूढ़े की बात याद आई, छत की तरफ मत देखना। वो हिम्मत करके उठा, पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया, मगर किचन के दरवाजे पर पहुंचते ही इसके कदम रुक गए। वहां दीवार पर एक पुराना सा आईना लगा था और आईने में हमजा की शक्ल के पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, काली धुंध जैसा, और इसके सर से पानी टपक रहा था। हमजा ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, मगर आईने में साया अब भी मौजूद था। वो आहिस्ता आहिस्ता हमजा के करीब आ रहा था। हमजा चीख पड़ा, आईने को जोर से मारा,
आईना टूट गया, और जैसे ही आईना टूटा, पूरा घर हिलने लगा, दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी, और छत से अजीब सी सियाह धूल गिरने लगी। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई, अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। हमजा ने मोबाइल निकाला, टार्चा ऑन की, मगर टार्चा की रोशनी छत पर पड़ते ही वो जम गया। छत पर सैकड़ों हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून में हाथ डबो कर छत पर मारे हूँ, और दरमियान में एक बड़ा सा दाग, बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसा, और वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। हमजा की जबान बंद हो गई, उसने घबरा कर टार्चा नीचे की, और उसी वक्त ऊपर से किसी चीज ने जोर से छलांग लगाई। धड़ाम! एक औरत, बिल्कुल काली, इसके बाल बिखरे हुए, चेहरा सफ़ेद, आंखें मुकम्मल सियाह, और इसकी गर्दन से खून बह रहा था। वो फर्श पर बैठी थी, और आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर हमजा की तरफ देख रही थी। हमजा पीछे हटा, दीवार से टकराया। औरत ने हंसना शुरू किया। हा 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 हा। वो हंसी नहीं थी, वो चीख थी, ऐसी चीख जो कानों में केलों की तरह लगती है। हमजा भागकर दरवाजे की तरफ गया, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम! और बाहर से किसी ने ताला लगा दिया। औरत आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई, उसके पाँव ज़मीन पर नहीं थे, वो हवा में तीर रही थी, और इसके पीछे दीवार पर साए हरकत कर रहे थे, जैसे कई लोग इसके साथ हों। हमजा ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा, कोई है, मदद करो, मगर बाहर खामोशी थी, पूरा मोहल्ला जैसे मर चुका हो। उसी वक्त घड़ी ने टक टक करके 3 बजाए, और जैसे ही 3 बजे, घर के अंदर से आवाज़ आई। ठूक ठूक ठूक। ये आवाज़ अंदर वाले कमरे के दरवाजे पर थी। हमजा ने घबरा कर पीछे देखा, अंदर वाला दरवाज़ा हिल रहा था, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा, और दरवाजे के पीछे से एक बच्ची की आवाज़ आई, भाई, दरवाज़ा खोल दो, मुझे डर लग रहा है। हमजा के आंसू निकल आए, दिल चाहा दरवाज़ा खोल दे, मगर उसे बूढ़े की बात याद आ गई। 3 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाए, तो हरगिज़ मत खोलना। हमजा पीछे हट गया, और उसी लम्हे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर अंधेरे में एक चीज़ चमक रही थी। एक पुराना झूला, और इस झूले में वही बच्ची बैठी थी, सफ़ेद फराक, मगर इसके कपड़े खून में लथपथ थे। बच्ची ने सर उठाया, इसका चेहरा आधा जला हुआ था, और इसके मुंह में दांत नहीं थे, बस खून। वो बोली, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? और फिर अचानक उसने झूले से छलांग लगाई, और हमजा के सामने आकर खड़ी हो गई। हमजा की सांस रुक गई, बच्ची की गर्दन लंबी होती गई, लंबी लंबी, यहाँ तक कि उसका चेहरा हमजा के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया, और वो सरगोशी में बोली, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक पूरे घर में चीखें गूंजने लगे, दीवारों से हाथ निकलने लगे, फर्श से लाशों की बदबू आने लगी, छत से सियाह पानी टपकने लगा, और वो औरत अब हमजा के पीछे खड़ी थी, इसके बाल हमजा के कंधे पर गिर रहे थे। हमजा ने मोबाइल उठाकर भागने की कोशिश की, मगर इसके कदम जैसे ज़मीन में धंस गए, वो हरकत नहीं कर पा रहा था। और उसी लम्हे छत से एक आवाज़ आई, तुमने छत देख ली, अब तुम बच नहीं सकते। हमजा ने ऊपर देखा, छत पर एक आदमी उल्टा लटका हुआ था, इसकी आंखें बाहर निकली हुई, ज़बान लटकी हुई, और उसके जिस्म पर जलने के निशान। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। हमजा चीखा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मगर वो आदमी करीब आकर बोला, ये घर हमारा कब्रिस्तान है। और फिर इसने अपना मुंह खोला, मुंह के अंदर आग थी, जलती हुई आग, और इस आग में कई चेहरे जल रहे थे। हमजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह हुई, लोगों ने देखा कि घर का दरवाज़ा खिला है, अंदर खामोशी है। एक पड़ोसी अंदर गया, और फिर वो चीख कर बाहर भागा, क्योंकि कमरे के बीच में हमजा का मोबाइल पड़ा था,
और मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी। वीडियो में हमजा चीख रहा था और इसके पीछे वो औरत हंस रही थी और छत पर वही उल्टा आदमी लटका हुआ था। और वीडियो के आखिर में कैमरा खुद ब खुद ऊपर हुआ और छत पर एक नया हाथ का निशान बना, बिल्कुल ताज़ा, और इसके साथ खून से लिखा था, अगला तुम हो। लोगों ने घर को आग लगा दी, मगर हैरत की बात ये थी कि आग सिर्फ दीवारों तक रही, छत पर कोई असर नहीं हुआ। वो छत वैसे ही काली रही और रात के वक्त दूर से देखने वाले कहते हैं कि इस छत पर आज भी कोई चलता है, ठूक ठूक ठूक, और अगर कोई बहुत करीब जाए तो उसे अंदर से बच्ची की आवाज़ आती है, भाई दरवाज़ा खोल दो। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कल रात हम एक और खौफनाक कहानी के साथ वापस आएंगे।